हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न थर्ड को हल करेंगे। प्रश्न थर्ड में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सिद्ध करना है कि जो नीचे संख्याएं दी हुई है वो सारी अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड मतलब विरोधाभास नियम से सिद्ध करेंगे कि इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो लेकर चलेंगे कि ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट नंबर को हल करते हैं। फर्स्ट नंबर में 1/√2। तो लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/√2 को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। अब यहाँ लिख लेंगे जहाँ p तथा q पूर्णांक है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है। और q 0 के बराबर नहीं है, q बराबर नहीं 0। अब इसके बाद इसको हल करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। √2 को ऊपर भेजेंगे, 1 को नीचे, तो होगा √2/1। तो इधर भी उल्टा हो जाएगा q/p। तो √2/1 हो जाएगा √2, इधर q/p। तो यहाँ q पूर्णांक है और p भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक होता है परिमेय संख्या। तो RHS में परिमेय है और LHS में अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि p तथा q पूर्णांक है, इसलिए q/p एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद लिखेंगे जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके आगे यहाँ से जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या के। फिर उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ विरोधाभास हो रहा है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है। लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुई है, हमारी गलत मान्यता के कारण हुई है। यहाँ पर इसको हल किए हैं हम लोग, तो आया है कि √2 बराबर है q/p। तो यहाँ पर q भी पूर्णांक है और p भी पूर्णांक है। तो q/p क्या होगा, परिमेय संख्या है। और इधर √2 हम लोग को पता है कि √2 अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। और ये विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुई, जो हम लोग मान कर चले हैं कि 1/√2 परिमेय संख्या है। ये जो माने हैं ये गलत माने हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, विरोधाभास हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब सेकंड नंबर में है 7√5। तो 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसमें भी लिखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 परिमेय होगा तो 7√5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि 7√5 बराबर P/Q। उसके बाद यहाँ लिखेंगे जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे। 7 को इधर भेजेंगे तो गुणा में तो चला जाएगा, भागा में तो यहाँ से हो जाएगा √5 बराबर P/7 गुणे Q। यहाँ पर P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, तो 7Q भी पूर्णांक होगा तो P/7Q हो जाएगा परिमेय संख्या। और इधर √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P तथा 7Q पूर्णांक है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। अब उसके बाद लिखेंगे जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब उसके बाद लिखेंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यहाँ लिखेंगे कि अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती है परिमेय के। अब यहाँ फिर लिखेंगे कि यहाँ विरोधाभास हो रहा है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है। अब उसके बाद लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुई है। हमारी गलत मान्यता के कारण हुई है। हम मानकर चले थे कि ये परिमेय संख्या है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो इसका मतलब यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद थर्ड नंबर में 6 + √2 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद परिमेय संख्या है तो इसको भी P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q।
अब यहाँ लिख लेंगे कि जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे, आगे लेकर चलेंगे। तो ये इस 6 को इधर भेजेंगे RHS में, तो हो जाएगा -6। तो √2 बराबर p/q -6। अब इसके बाद हो जाएगा √2 बराबर p -6 से q में गुणा होगा तो 6q/q। अब इधर p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, तो 6q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक माइनस पूर्णांक पूर्णांक होता है और नीचे में q पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक हो जाएगा परिमेय संख्या, और इधर √2 है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि q एक पूर्णांक है तथा p - 6q भी एक पूर्णांक है, इसलिए p - 6q/q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। के बाद इधर लिखेंगे जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। फिर लिखेंगे कि यहाँ विरोधाभास हो रहा है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है। और उसके बाद लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुई है, यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुई है। अब इसके बाद लिख लेंगे इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।